नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। आप नेता डॉक्टर शैली ओबरॉय ने चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने की अनुमति देने के एलजी के इस फैसले को चुनौती दी थी। साथ ही जल्द चुनाव कराने की मांग की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को राहत दे दी है और उनकी दोनों प्रमुख मांगे मान ली गई हैं। चीफ जस्टिस यानी सीजेआई ने कहा है कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो और इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दे। उन्होंने ये भी कहा है कि मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों के चुनाव किए जाएं। 24 घंटे के भीतर पहली बैठक के लिए नोटिस भी जारी किया जाएगा। और इससे पहले सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 243 आर के हिसाब से मनोनीत पार्षद वोट नहीं दे सकते। चुनाव जल्द से जल्द होना बेहतर है। और एमसीडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने कहा कि एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षद वोट दे सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के मंडौली कांड में मां बेटी की जलकर मौत के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है और जांच के बाद जल्द से जल्द शासन को रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई। इसे लेकर आज कानपुर देहात में अधिकारियों की एक टीम पहुंची और पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की गई है। पीड़ित पक्ष से मिलकर तमाम मुद्दों पर छानबीन शुरू कर दी गई है और टीम के अधिकारियों ने वीडियोग्राफी कराते हुए पूरे परिवार और गवाहों को इकट्ठा कर घटना स्थल के पास ही बैठकर सवाल जवाब किए। अधिकारियों ने इसके लिए प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत की और घटना के बारे में जानकारी ली है। लखनऊ से आए हुए अधिकारी वीडियोग्राफी कर पीड़ित शिवम को अपने साथ लेकर चले गए। इस पूरे मामले में एसआईटी ने कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया है और जांच करके शासन को रिपोर्ट सौंपने की बात कही जा रही है। हालांकि घटना के 3 दिन बाद एसआईटी टीम के साथ जिलाधिकारी नेहा जैन भी मौके पर पहुंची। उनका ये कहना है कि घटना पर लगातार नजर रखी हुई थी और घटना के समय भी आसपास ही मौजूद थी और जानकारी ले रही थी। हालांकि शासन द्वारा उन्हें दूर रहने के लिए कहा गया था। और गाजियाबाद के थाना लोनी पुलिस टीम ने एक बदमाश को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि बनतला निठौरा गेट पर मोटरसाइकिल सवार को चेकिंग के दौरान रोका गया तो वो अपनी मोटरसाइकिल को तेजी के साथ पीछे मोड़कर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा है। इस पर पुलिस टीम ने बदमाश को घेराबंदी की और जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। पूछताछ में पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम सोनू उर्फ चटनी बताया है। तो वहीं एसपी ने बताया कि अभियुक्त पर 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसके पास से एक बाइक, तमंचा और कारतूस के खोखे बरामद कर लिए गए हैं। थाना लोनी की टीम के द्वारा बंथला चिरौड़ी मार्ग पर रात्रि चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक काले रंग की मोटरसाइकिल पे व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा जब उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने काफ़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल मोड़ करके भागने का प्रयास किया। उसने अपनी मोटरसाइकिल निठौरा गेट के अंदर मोड़ दी। पुलिस टीम द्वारा जब चारों तरफ से उसकी घेराबंदी का प्रयास किया गया तो उसने पुलिस टीम पर जानलेवा फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ गोली चलाई जिसमें बदमाश घायल हुआ। पूछताछ पर बदमाश ने अपना नाम सोनू उर्फ चटनी बताया। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, अवैध तमंचा, कारतूस मिला। थाना लोनी की टीम के द्वारा बंथला चिरौड़ी मार्ग। तो वहीं आपको बताते चलें कि मुठभेड़ के दौरान इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। ये शातिर लुटेरा बताया जा रहा है जिस पर कई थानों में मुकदमा पहले से ही दर्ज किया जा चुका है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुधाकर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। सुधाकर, ये पूरा मामला क्या कुछ रहा और इस आरोपी के ऊपर और भी कई मामले दर्ज हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बंथला चौकी क्षेत्र में निठौरा रोड पर पुलिस चेकिंग के दौरान एक बदमाश बाइक पर सवार होते हुए आता हुआ दिखा, जिसको रोकने का पुलिस द्वारा प्रयास किया गया, जिस पर उसने पुलिस ने पर फायरिंग कर दी। और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने जब फायरिंग की तो उसके पैर में गोली लगी है और उसको उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। सुधाकर, कितने लोग थे ये जो उस वक्त वहां से जा रहे थे? क्या किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे? ये एक ही बदमाश था जो बाइक पर सवार होके किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा था, जिसको पुलिस ने गोली मारकर
अपनी हिरासत में ले लिया। सुधाकर, जिसका नाम आरोप सोनू सामने आया कि इस आरोपी बताया बदमाश ने भी फायरिंग की है, तो क्या कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है? नहीं, पुलिसकर्मी बाल बच्चे हैं इसमें, लेकिन जवाबी फायरिंग में बदमाश को एक गोली लगी है। घायल को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल बदमाश का नाम है सोनू उर्फ चटनी। सुधाकर, क्या ये किसी गैंग का सदस्य है या फिर कोई और इसकी गैंग भी है? क्या कुछ पता चल पाया अब तक की पूछताछ में? एसीपी लोनी रजनीश कुमार उपाध्याय ने बताया है इस मामले में कि छानबीन करने पर पता चला है कि इस पर दिल्ली, एनसीआर और नोएडा में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो क्या ये अकेले ही ऑपरेट करता था और किस तरह के अपराध दर्ज हैं इस आरोपी पर? इस पर लूट के कई मुकदमे दर्ज हैं, जो बताया गया कि 1 दर्जन से भी अधिक। बाकी इसका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। जी सुधाकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। सुधाकर चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े, जिनका कहना है कि इस आरोपी को दबिश के दौरान गिरफ्तार किया गया है और जवाबी फायरिंग में पुलिस कर्मी जो है बाल बचे हैं। हालांकि जो बदमाश है उसे गोली लगी है, वो घायल हुआ है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच नाना पटोले ने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। उनका कहना है कि पूर्व प्रधानमंत्री के देश के जो शासन था उस दौरान देश को उच्च स्तर पर ले जाया गया और महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई। अभी भी देश की स्थिति खराब है, इसका अध्ययन करने वाले लोग कांग्रेस के साथ हैं। जो नेता देश की संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रख सकते हैं वो कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के नेता देश भर के अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं। अडानी और नरेंद्र मोदी के बीच क्या संबंध है, इसको लेकर भी एक बार फिर से आरोप साध दिया गया है। साथ ही नाना पटोले ने कहा कि लोगों के सामने उन्हें पेश करना होगा कि आखिर मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है। बुद्धिजीवी लोग जो है वो जो और पार्टी के हमारे महत्वपूर्ण नेता है, तो उनको तो वहाँ जगह मिलेगी, जगह नहीं मिलेगी ऐसे काम। इस पर कुछ चर्चा होने वाली है ऐसा भी कहा जा रहा है। बिल्कुल होगी, क्योंकि अब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब जिस समय देश आर्थिक कमजोर था, तब ये देश के प्रधानमंत्री बने और तब देश को एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया और एक अच्छा अर्थतंत्र है। जब नोटबंदी और जीएसटी कानून आया तब भी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि हमारे देश का जीडीपी, ये सब जो निर्णय अब नरेंद्र मोदी की सरकार ले रही है उससे देश को परिणाम होगा और देश आर्थिक कमजोर होगा। और आज देश वही आर्थिक कमजोर हो चुका है। और ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो है वो जो कांग्रेस के पास है, जिनको इस देश की आर्थिक और देश की जो युवा और देश की प्रगति की जो मालूम है, वैसे लोग कांग्रेस के पास हैं और ऐसे लोगों को तो महत्व दिया ही जाएगा, क्योंकि आज देश को डॉक्टर मनमोहन सिंह और यूपीए की सरकार। पहले से बात कर रहा हूं कि ये जो फैसला ये न्याय प्रविष्ट है, ये इसके ऊपर हमारी यही मांग है, यही अपेक्षा है कि ये फैसला मेरिट पे हो जाए। लोकशाही में मेजॉरिटी को बहुत ही महत्व है। लोकशाही में इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, कानून है, सब कुछ है। इसके आधार पर हमारा सरकार स्थापित हुआ है। ये लोकशाही में जो बहुमत की आवश्यकता होती है, नियम के अनुसार ये सरकार हमारा स्थापित हुआ है और इसीलिए ये राज्य में सरकार लोगों के भलाई का काम कर रहा है, बड़े निर्णय लोगों के हित के ले रहे हैं और इसीलिए हमारी अपेक्षा है कि न्याय व्यवस्था मेरिट पे निर्णय दे। पहले तो वहीं आपको बताते चलें कि नाना पटोले के इस बयान के बाद एक और सियासी घमासान छिड़ चुका है, जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी एक बार फिर आमने सामने हैं और दोनों ही अपनी सरकार के शासन की उपलब्धियां गिनाने में जुटी है। हालांकि नाना पटोले का यह कहना है कि देश की जो आर्थिक स्थिति है वो पहले बेहतर थी और पूर्व प्रधानमंत्री ने काफी अहम भूमिका उसमें निभाई। यहां पर मनमोहन सिंह को लेकर चर्चा की गई, जहां उनके बयान में उन्होंने कहा है कि जब वो देश के प्रधानमंत्री थे उस वक्त देश को जो है उच्च स्तर पर ले जाया गया और फिलहाल जो देश की आर्थिक व्यवस्था है वो काफी खराब है। व्यवस्था जो है देश में वो काफी खराब है। इस बीच आपको बता दें एकनाथ शिंदे ने भी पलटवार करते हुए बयान दिया है और उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए सरकार के राज में किस तरीके से विकास हो रहा है उसको लेकर चर्चा की है। मीडिया के सामने बातचीत करते हुए कहा है। हालांकि नाना पटोले की तरफ से एक बार फिर से अडानी को लेकर
मोदी सरकार पर सवाल उठा दिए गए हैं। एक बार फिर से वो जिक्र किया गया जो संसद में भी गूंजा। मोदी अडानी को लेकर संसद में ये पूछा गया कांग्रेस की तरफ से कि आखिर मोदी और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है। कुछ तस्वीरें वहां पर साझा की गई थी जिसको लेकर नाना पटोले ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है और साथ ही ये भी कहा कि कांग्रेस की तरफ से पूरे देश में एक जन अभियान चलाया जा रहा है। और खबर अब गोरेगांव से है, जहां एक फिल्म सिटी में देर रात को एक चीते ने श्रवण विश्वकर्मा नाम के एक मेकअप आर्टिस्ट पर हमला कर दिया है। गनीमत यह रही कि उनकी जान बच गई है, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तो वहीं घायल व्यक्ति ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। जानकारी है कि पीड़ित के पास इलाज के लिए पैसे नहीं है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष उन्होंने सरकार से मदद की गुहार लगाते हुए बताया है कि फिल्म सिटी में लोग डर के माहौल में काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे हमले पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन सरकार कोई भी ठोस निर्णय नहीं लेती है। वहां के मजदूर और कलाकार अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। तो वहीं आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में दिख रहा है ये शख्स वो मेकअप आर्टिस्ट है जिस पर हमला हुआ है। चीते ने इस पर हमला किया है और बता दें कि देर रात की ये घटना है। और साथ ही आपको बता दें सिने वर्कर एसोसिएशन की तरफ से ये भी बताया गया कि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी देर रात को अक्सर काम के दौरान इस तरह के हमले होते रहे हैं और सरकार से कई बार मदद की गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया है। साथ ही ये मांग की जा रही है कि जो घायल शख्स है उसकी आर्थिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं है और वो अपना इलाज का खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं उनसे गुहार लगाई गई है कि आर्थिक मदद की जाए। और महाशिवरात्रि के एक दिन पहले ही उज्जैन में लाखों श्रद्धालु पहुंच गए हैं, जिसके चलते सारे पार्किंग पहले से ही फुल हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि कल शिवरात्रि है जहां लाखों लोग आएंगे। ऐसे में प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं करना टेढ़ी खीर बन चुका है, क्योंकि बता दें कि इस साल महाशिवरात्रि पर्व पर 18 फरवरी को जो कि है 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान प्रशासन की तरफ से लगाया गया है और इसी को देखते हुए महाकाल मंदिर में दर्शन और वाहन पार्किंग की व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन इससे एक दिन पहले ही लाखों श्रद्धालुओं ने उज्जैन पहुंचकर एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं कम पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। महाकाल मंदिर में भीड़ का जो ये आलम है वो आप भी देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर खचाखच जो है पार्किंग लॉट्स भी फुल हो चुके हैं, जबकि शिवरात्रि में अभी समय बाकी है। और ऐसे में प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है कि जब महाशिवरात्रि का पर्व जब होगा उस दौरान अभी और भी श्रद्धालु आने की उम्मीद है, तो उनके लिए पार्किंग की समस्या हो सकती है। ऐसे में बताया जा रहा है कि श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी मात्रा में इस वक्त पहुंच रहे हैं और अधिकांश लोग जो है 4 पहिया वाहन से आ रहे हैं, जिसके कारण प्रशासन द्वारा बनाई गई जो मन्नत गार्डन, कर्क राज मंदिर, कोलता समाज धर्मशाला और हरि फाटक ओवरब्रिज समेत सभी जो पार्किंग्स हैं वो फुल हो चुके हैं, जबकि कल भी लाखों श्रद्धालु उज्जैन पहुंचेंगे। ऐसे में वाहन पार्किंग कराना प्रशासन के लिए चुनौती भरा होगा। देख रहे होंगे कि रात से ही श्रद्धालु महाराष्ट्र से जो प्रदीप मिश्रा जी की यहाँ दर्शन और प्रवचन की सुनने गए थे, उनकी भीड़ अचानक रात से बढ़ना शुरू हुई है। हमारी सारी पार्किंग काकराज पार्किंग, कलौता, भील समाज और मन्नत सुबह से पूरी भर चुकी थी। अभी फ्लो आउटगोइंग का फ्लो बढ़ गया है। अन्य जिलों से जो संपर्क किया है उनसे ये पता चल रहा है कि लगातार ये भीड़ बढ़ते रहेगी। और आप देख रहे होंगे अभी हरि फाटक चौराहे पे ये इनकमिंग और आउटगोइंग का फ्लो लगभग अब सेम होते जा रहा है। व्यवस्थाएं क्लियर हैं। इंदौर रोड से आने वाले हमने पार्किंग 4-5 जगह बनाई हुई है। बड़नगर रोड की पार्किंग अलग रखी हुई है। जो देवास से आने वाले व्हीकल हैं, देख रहे होंगे कि और पुलिसिंग व्यवस्था पर कसावट लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार के आदेश के बाद अंबिकापुर शहरवासियों को मणिपुर चौकी के रूप में थाने की सौगात दी गई है, जो स्वतंत्र थाना के रूप में उन्नयन किया गया है। और क्षेत्र की बढ़ती आबादी को देखते हुए शहर के बीचों बीच स्थित होली क्रॉस हॉस्पिटल के पास होली क्रॉस चौकी का शुभारंभ किया गया। हालांकि राज्य सरकार के आदेश के बाद मेनपाट पर कार्निवल में पहुंचे प्रभारी मंत्री शिव डहरिया और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने 14 जनवरी को ही इसकी घोषणा कर दी थी, जिसके बाद आज 17 जनवरी को रेंज के आईजी रामगोपाल वर्मा ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया।
तारीख को हमारे शहर में होली क्रॉस हॉस्पिटल चौकी और चौकी मणिपुर से थाना मणिपुर का उन्नयन कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इसका आज औपचारिक ये कार्यक्रम किया गया है और मैनपाट महोत्सव के दौरान 14 तारीख को माननीय मंत्री श्री शिव डहरिया जी और माननीय मंत्री श्री अमरजीत भगत जी के कर कमलों से इसका लोकार्पण किया गया था। निश्चित रूप से ये शहर के लिए एक बड़ी उपलब्धि और सौगात है और राज्य शासन की मंशा अनुसार पुलिस की पहुंच लोगों तक बढ़ाए जाने का कार्य किया जा रहा है। और ये जो क्षेत्र है हमारा शहरी क्षेत्र है जहाँ पे वार्ड और ग्रामीण एवं शहरी इलाका दोनों ही आते हैं और इस चौकी से थाना उन्नयन के बाद में यहाँ पे अपराध में रोकथाम में और अपराध घटित होने से पहले प्रिवेंटिव पुलिसिंग में निश्चित रूप से मणिपुर चौकी से थाना का उन्नयन का शासन का आदेश प्राप्त हुआ था। तो इस विषय पर औपचारिक उद्घाटन 14 फरवरी को मैनपाट महोत्सव के दौरान माननीय मंत्री श्री शिव डहरिया जी और श्री अमरजीत भगत जी के कर कमलों द्वारा किया गया था, जिसका कि आज हमने ग्राउंड पर उद्घाटन किया है, जहाँ से रोजनामचा यहाँ का चालू हो गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस थाना क्षेत्र अंतर्गत जो 17 गांव और 5 जो वार्ड आते हैं उनके लोगों को ये सुरक्षा प्रदान करने। और शिरडी से बड़ी खबर सामने आई है, जिसके चलते करीब 240 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अमरावती से ये कुछ बच्चे शिरडी पहुंचे थे। 240 बच्चे बताए जा रहे हैं जिन्होंने कल रात भोजन किया और उसके बाद से ही उनके पेट में दर्द हुआ। सभी 240 बच्चों को नासिक के अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां जांच के बाद बच्चों को फूड पॉइजनिंग होने की बात सामने आई है। अभी बच्चों की हालत स्थिर है और उनका इलाज किया जा रहा है। बस्तर सांसद दीपक बैज ने 4 फरवरी को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद लगातार मिशन आत्मनिर्भर के तहत ब्लॉक दरभा, तोकापाल और बस्तानार और बस्तर और बकावड़ में शिविरों में माध्यम आयोजन किया गया है। शिविरों के माध्यम से ये आयोजन करते हुए यहाँ पर आपको बता दें, इसी कड़ी में बस्तर विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में मिशन आत्मनिर्भर दिव्यांगजनों के लिए वृहद समस्या समाधान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में हजारों की संख्या में दिव्यांगजन और उनके परिजन पहुंचे हैं। जनपद पंचायत बस्तर पहुंचे सभी लोग और लगातार 4 दिवसीय इस दिवस में समाज कल्याण की टीम ने युवोदय की सहायता से बस्तर ब्लॉक के घर में पहुंचकर उन्हें इस शिविर में पहुंचने की जानकारी दी है। और डिंडौरी पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने नगर परिषद क्षेत्र में निकाली जा रही विकास यात्रा में शिरकत करते हुए नगर में हुए विकास कार्यों की सौगातों से अवगत कराते हुए नगर विकास के लिए सीसी सड़क वार्ड 11, संजीवनी क्लिनिक 11, सीसी वार्ड 11 और वार्ड 6 में से सीसी सड़क और वार्ड 5 सीसी सड़क समेत कई अन्य कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है। नगर परिषद के वाटर फिल्टर प्लांट में आयोजित किए गए कार्यक्रम में भी जिला प्रशासन द्वारा आयुष विभाग की ओर से स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोगों ने लाभ लिया है। आपको यहाँ पर लाइन का आपको पता होगा 32 लाख रुपए का यहाँ वाटर सप्लाई का काम चल रहा है। ऐसे अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। हमने लगभग 900 के आसपास आवास हमने दिया है, 879 के करीब पूर्ण हो गए। तो यही है, लोगों के लिए जो लाभ हम ज्यादा से ज्यादा दिए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जितने लोगों का रह गया है, अगर किसी कारण से छूट गया तो उसमें हम जोड़ते हैं। और जितना काम हमने किया है, मैं कई ऐसे क्षेत्र, तो चूंकि नगर का मामला है, यहाँ पर जो भी हमने परिस्थितियां अनुभव की है, देखे तो पिछले अगर दशकों में देखेंगे तो नगर पालिका के बारे में कभी ज्यादा विचार हुआ नहीं। हमारे पंकज जी आज यहाँ थे अध्यक्ष, इसके पहले तो मरकाम मैडम थी। मैं सम्मानीय और शाहजहांपुर से खबर है, जहां पर मैक्सी बाईपास पर इंदौर से गुना की ओर जा रही एक स्विफ्ट डिजायर कार अनियंत्रित होकर पलट गई है। इसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें टोल टैक्स की एम्बुलेंस के जरिए शाहजहांपुर के जिला अस्पताल लाया गया है। इलाज के दौरान
2 लोगों की मौत हो गई और मिली जानकारी के अनुसार कार में 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं। ये चारों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। राजेंद्र प्रसाद, अर्चना शर्मा, अरविंद और ऋषि कुमार इनका नाम बताया जा रहा है और अरविंद शर्मा और अर्चना की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सभी अशोकनगर जिले के साईगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो इंदौर से गुना की ओर जा रहे थे। घाट के बीच में एम्बुलेंस गाड़ी से 4 घायलों को लाया गया था, जिसका घटनास्थल मक्सी थाना क्षेत्र का बताया गया है, जिसमें एक घायल है राजेंद्र प्रसाद, उनकी पत्नी अर्चना और उनका लड़का है अरविंद और दामाद ऋषि कुमार। 4 को लाया गया था, जिसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी और लड़के की, अर्चना शर्मा, अरविंद। और पिपरिया में विगत 15 सालों से लगातार समाज सेवा में जुटे उम्र वाले दादा समिति सदस्यों के द्वारा आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न किया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए 51 जोड़ों को एक सूत्र में बांधा गया। परिणय सूत्र में आखिरकार इन्हें बांध दिया गया है। लगातार समाज सेवा का ये कार्य 15 सालों से जारी है। समिति के सदस्यों के द्वारा वर वधू को जीवित निर्वहन करने के लिए 51 उपहार भी दहेज के रूप में दिए गए हैं। आपको ये बता दें कि उम्र वाले दादाजी समिति के द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में पिपरिया ब्लॉक के 51 जोड़ों को परिणय सूत्र में बांधा गया है, जिन्हें सेवा समिति सदस्य के द्वारा भोजन, रहने का सामान, बारात और शादी संस्कार की कई सुविधाएं भी निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। बस्तर संभाग में नक्सलियों के भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में प्रदेश स्तर पर किए गए चक्का जाम का व्यापक असर सरगुजा जिले में भी देखने को मिला है। बीजेपी जिला कार्यकारिणी सरगुजा के द्वारा बस्तर संभाग में नक्सलियों के लिए 4 भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या के विरोध में अब सरगुजा जिले में समस्त मंडलों में 2 घंटे के लिए चक्का जाम कर दिया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया और प्रदेश सरकार के ऊपर भाजपा कार्यकर्ताओं के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उनके द्वारा जनतंत्र के माध्यम से नहीं बल्कि भय तंत्र के माध्यम से सत्ता हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम लोग बतौली के इस बगीचा चौक पे बस्तर में जो हमारे 4 कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, उनकी याद में पूरे प्रदेश के आह्वान पर यहाँ चक्का जाम किए थे और मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह नागरिकों के प्रति हमारे मंडल के सभी नागरिकों के प्रति, व्यापारियों के प्रति, यहाँ के प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे इस चक्का जाम में बतौली के पूरे नागरिकों ने सहयोग किया और हमारे उन मृत 4 शहीद साथियों को जो बस्तर में शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा। आज हम लोग बतौली के इस बगीचा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि यहाँ हर धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। अगर कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो देश को नष्ट करना चाहता है। हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ही बातों का पालन करना चाहिए। दरअसल बिहार के सीएम ने कहा है कि हम गांधी जी के बताए रास्ते पर चल रहे हैं। इसके साथ ही बीबीसी पर आईटी सर्वे को लेकर नीतीश कुमार ने कहा है कि हम देख सकते हैं कि मोदी सरकार क्या चाहती है। अगर कार्रवाई की जाती है तो ये स्पष्ट दिखता है। अगर कोई उनके खिलाफ बोलेगा तो परिणाम भुगतने होंगे। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि लगातार अपने बयानों में देश को हिंदू राष्ट्र बताने में जुटे हैं, उन्हीं के इस बयान पर पलटवार करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि जो भी इस तरह के बयान देता है वो देश को नष्ट करना चाहता है। ये पूरा देश है, भारत देश है। अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं, सब लोग हैं इस देश में। कोई मतलब है इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है। जो भी देश है किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए। और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग बात कर रहे हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में क्या काम कर रहे थे? या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है
उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को अभी मौका मिला है तो क्या क्या बोलता है, अब चलिए।